Hello everyone, myself Pooja. So I am uploading my first video on YouTube. I hope you will support me. So now let's start our video. As we know, our chapter of class 11th, which is locomotion and movement. So let's start our chapter, which is locomotion and movement. Locomotion, what is locomotion? There is a difference. Normally normal people, they see that locomotion and movement, these are same things, but it is not that. Locomotion and movement, these are different things. And what is the difference? Locomotion is change in position. मतलब कि जब हमारी पोजीशन के अंदर चेंज होता है, यानी कि जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, ये ज़्यादातर किसके द्वारा शो की जाती है? एनिमल्स के द्वारा शो की जाती है ये। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। ठीक है, उसके बाद होता है मूवमेंट क्या होती है? इट इज़ शोन बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लोकोमोशन है वो सिर्फ एनिमल्स शो करते हैं, बट जो मूवमेंट है वो प्लांट्स भी शो करते हैं और एनिमल्स भी शो करते हैं। जब हम लोकोमोट करते हैं तो हमारी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती है, बट एज लाइक जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे सिर्फ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि हमारे एक प्लांट है, उसके लीव्स हैं वो हिलती हैं, तो उसमें क्या होता है? वो प्लांट क्या करता है? वो मूवमेंट करता है, ना कि लोकोमोशन, क्योंकि उसकी लीव्स है वो एक ही प्लेस पे हिल रही हैं, ना कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही हैं। और लोकोमोशन कब कहेंगे? जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो आगे हम पढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कि मूवमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। एक बेसिस पे दो टाइप होते हैं, विच इज़ नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स एंड विच इज़ मस्कुलर मूवमेंट्स। अंडरस्टैंड? नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। सो जो नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं, नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स के आगे चार टाइप्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जब वो साइटोप्लाज्म के मूव करने की वजह से मूवमेंट होती है तो उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। जैसे कि जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। उसके बाद है सूडोपोडियल मूवमेंट्स। जो सूडोपोडियल मूवमेंट्स होती हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि आप 11th क्लास में हो चुके हैं, तो आई होप कि अमीबा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सो ये अमीबा है, और इसमें क्या होती है? ये ऐसे इस तरीके से इसके सूडोपोडिया होते हैं। इन आर्म्स को क्या कहते हैं? हम सूडोपोडिया कहते हैं इन आर्म्स को। अंडरस्टैंड? सो इन आर्म्स की हेल्प से जब मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? उसे सूडोपोडियल मूवमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद है फ्लैजिलर मूवमेंट। उसके बाद कौन सी मूवमेंट है? फ्लैजिलर मूवमेंट, सी वाला पार्ट। सो फ्लैजिलर मूवमेंट में क्या होता है? फ्लैजिलर मूवमेंट में उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है? जैसे ये बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के यहाँ पे क्या होते हैं? ऐसे इस तरीके से ऐसे इसके पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला लगे होते हैं। ठीक है, तो इन फ्लैजिला की हेल्प से जब वो बैक्टीरिया मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। और उसके बाद डी वाला पार्ट है हमारा सिलिएटेड मूवमेंट। सिलिएटेड मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला भी होते हैं और सीलिया भी होते हैं। और सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है कि फ्लैजिला क्या होता है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड सीलिया क्या होते हैं? इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बीट करते हैं, और जब ये बीट करते हैं तो उस बैक्टीरिया को नेक्स्ट प्लेस पे मूव कराते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिलिएटेड मूवमेंट। यानी कि जब सीलिया की हेल्प से एक बैक्टीरिया मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिलिएटेड मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप कौन सा है? मस्कुलर मूवमेंट्स। मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो उनकी मूवमेंट की हेल्प से जो मूवमेंट होती है उसे हम मस्कुलर मूवमेंट्स कहते हैं। सो अंडरस्टैंड? तो हमने अब तक क्या डिस्कस किया कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है। मूवमेंट कितने टाइप की होते हैं? दो टाइप की होती है, नॉन मस्कुलर मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। एंड नॉन मस्कुलर मूवमेंट के चार टाइप होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक
साइटोप्लाज्म से मूव करता है, सूडोपोडियल में सूडोपोडिया से मूव करता है, फ्लैजिला में फ्लैजिला से मूव करता है, सिलेटेड मूवमेंट में सीलिया से मूव करता है, एंड मस्कुलर मूवमेंट्स में मसल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे हमारे अंदर जैसे जो मूवमेंट होते हैं वो मसल्स की हेल्प से होते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ हम अब कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स, कुछ जो इन्वर्टिब्रेट्स है सबसे पहले हम उनका डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है कि मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हमारे हाइड्रा से। सो हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि नो स्पेशलाइज्ड मसल्स, हाइड्रा के अंदर एक भी स्पेशलाइज्ड मसल्स नहीं होती, यानी कि वो मसल्स से अपनी मूवमेंट नहीं, वो मसल से अपनी मूवमेंट नहीं करता। उसके बाद क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रोसेसेस एंड सर्कुलर मसल प्रोसेसेस, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड मसल्स नहीं होती, बट इनके अंदर जो लो टाइप की, यानी कि जैसे हम हर एक बॉडी ऑर्गन क्या होता है, पहले वो अपने लो लेवल पे होता है और फिर वो अपने एडवांस लेवल पे जाता है, तो इनके अंदर जो लो लेवल वाली मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यूजिंग दीज टू शोज मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, तो इन जो मसल प्रोसेसेस होती हैं, मसल्स नहीं होती इनके अंदर पर्टिकुलर टाइप की, मसल प्रोसेसेस होती हैं, तो इनकी हेल्प से ये क्या करता है, हाइड्रा मूवमेंट शो करता है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप की मूवमेंट्स। जैसे सबसे पहली मूवमेंट होती है इसके अंदर सोमरसाल्ट मूवमेंट। सोमरसाल्ट के अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारा हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे इस तरीके से हाइड्रा होता है। हाइड्रा के अंदर ये ऐसे इसकी आर्म्स होती हैं जिनको हम टेंटेकल्स कहते हैं। सबसे पहले क्या करता है हाइड्रा, ऐसे ही सीधा खड़ा होता है, उसके बाद क्या करता है, ये ऐसे इस तरीके से क्या बनाता है, लूप बना लेता है और अपने मसल्स, इन टेंटेकल्स की हेल्प से ये जो हाइड्रा है ये क्या करता है, इस सरफेस को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम कहते हैं। इस सबस्ट्रेटम से ये खुद को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही ये इस अटैच हुआ तो ये अपना पीछे वाला पोर्शन ऊपर की तरफ कर लेता है। तो ऐसे इसके जो ये यहाँ पे क्या था कि जो ये टेंटेकल से ऊपर की तरफ थे, यहाँ पे इसने क्या किया, लूप बना लिया और यहाँ पे क्या हुआ, इसके जो टेंटेकल्स हैं ये नीचे की तरफ आ गए। फिर क्या करेगा हाइड्रा, दोबारा से फिर लूप बना लेगा। तो जैसे ही इसने लूप बनाया तो इन टेंटेकल्स की हेल्प से फिर ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगा, फिर इसके दोबारा से जो टेंटेकल्स है वो ऊपर आ गए। तो एटलीस्ट इन शॉर्ट क्या हुआ कि जो टेंटेकल्स पहले ऊपर थे, फिर उसने लूप बनाया, नीचे चले गए, फिर वो खड़ा हो गया अच्छी तरीके से, फिर उसने इस साइड में लूप बनाया, फिर वो सीधा खड़ा हो गया। तो इस तरीके से जो हाइड्रा है वो सोमरसाल्ट अपनी मूवमेंट करता है। उसके बाद आता है लूप मूवमेंट। लूप मूवमेंट के अंदर क्या होता है, मूव्स इन फॉर्म ऑफ लूप फॉर्मेशन। लूप फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि सोमरसाल्ट के अंदर तो वो क्या करता है, लूप बनाता ज़रूर है लेकिन इसमें वो कुछ देर के लिए अटैच रहता है, लेकिन लूप मूवमेंट में क्या करता है, वो ऐसे इस तरीके से लूप बनाता है, उसी टाइम वो खड़ा हो जाता है, वो टेंटेकल्स को यूज़ नहीं करता उसके अंदर अटैच होने के लिए सबस्ट्रेटम के साथ। अंडरस्टैंड। उसके बाद है हमारा थर्ड टाइप का मूवमेंट विच इज़ वॉकिंग। वॉकिंग में क्या होता है, वॉकिंग तो हमें पता ही है, जैसे हम सब वॉक करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्टली इट बैंड्स, पहले वो बैंड करेगा, इन्वर्टेड उल्टा हो जाएगा, टेंटेकल्स कम्स एट लोअर साइड, टेंटेकल्स नीचे की तरफ आ गए। उसके बाद क्या करेगा, वो वॉक करना स्टार्ट करेगा उन टेंटेकल्स की हेल्प से। यहाँ क्या हुआ कि वो टेंटेकल्स अटैच हो गए और उसने अपना पीछे वाला पोर्शन ऊपर की तरफ, यहाँ क्या हुआ, वो टेंटेकल्स अटैच हो गए, पीछे वाला पोर्शन उसने ऊपर की तरफ उठा लिया। इसमें वॉक नहीं करेगा इन टेंटेकल्स का यूज़ करके, लेकिन वॉकिंग में क्या होगा, जैसे ही इसने अपने टेंटेकल्स सबस्ट्रेटम की तरफ लिए, ये इन टेंटेकल्स की हेल्प से ऐसे ऐसे इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद फोर्थ टाइप की मूवमेंट है हमारी फ्लोटिंग टाइप की मूवमेंट। फ्लोटिंग में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एन एयर बबल एट इट्स लोअर एंड। जैसे हमारा ये हाइड्रा है, हाइड्रा क्या करेगा, नीचे की तरफ एक एयर बबल बना लेगा, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एन एयर बबल एट इट्स लोअर एंड बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या होगा, इट डिटैचेस फ्रॉम द सबस्ट्रेटम एंड फ्लोट्स। ये ज़्यादातर पॉन्ड के अंदर ही पाया जाता है कि बबल बनाया है इसने। बबल क्या होता है, फ्लफ़ी होता है, तो इसकी वजह से ये सबस्ट्रेटम से हट जाएगा और जो हाइड्रा है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। हमें पता है कि जैसे ये हमारा अर्थवॉर्म है, तो इस अर्थवॉर्म के अंदर ऐसे इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं और कुछ क्या होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये हेल्प करती हैं इनकी मूवमेंट में। और इनके अंदर क्या होता है कि सीटा होते हैं। सीटा क्या होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारा अर्थवॉर्म है, इसके यहाँ ऐसे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पॉइंटेड से स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीटा कहते हैं। और जो ये सीटा है ये क्या करते हैं, इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, हमारा लीच। लीच के अंदर क्या होगा,
कि लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो इनके अंदर और क्या होता है, इनके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। सकर्स जैसे कि लीच जिसको हम कहते हैं कि वो सबका खून चूसती है। सो सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं सकर्स जो कि मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा स्टारफिश। स्टारफिश वो इसके अंदर क्या होता है, वाटर वास्कुलर या फिर जिसको हम कह सकते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इस एम्बुलेक्रल सिस्टम है ये हमारा क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। सो आई होप you understand well, and I hope you will share, like and subscribe my channel. Thank you.